अगला टॉपिक हमारे पास है आपका यण संधि का। यण संधि की परिभाषा, और बहुत आसान है, बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पर रहता है। यण संधि की बात करेंगे, जब ई ई उ ऊ या री के बाद भिन्न स्वर आता है तो ई का या हलंत, उ का वा हलंत तथा री का रा हलंत हो जाता है, तथा या वा और रा हमने हलंत के साथ लिखे ना, ये या वा और रा, इनमें मात्रा भिन्न स्वर के हिसाब से होगी, यानी जो बाद का भिन्न स्वर होगा उसके हिसाब से मात्रा होगी। इसका भी शॉर्टकट लिख लेते हैं। यदि यहाँ पर ई या ई के बाद, यदि यहाँ पर ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर का मतलब है इस ई के अतिरिक्त आए, तो इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा आपका यहाँ पर या हलंत बनेगा, और या हलंत में मात्रा इस भिन्न स्वर की होगी, ये हम स्पष्ट रूप से लिख चुके हैं। ऐसे ही यदि उ या ऊ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो बनेगा क्या आपका वा हलंत। अब हलंत बन रहा है, लेकिन हलंत स्पष्ट रूप से यहाँ पे मात्रा नहीं रख सकते ना हम, क्योंकि भिन्न स्वर का कुछ पता नहीं है कौन सा स्वर होगा, तो हलंत हटेगा, ये भिन्न स्वर की मात्रा इस पर लग जाएगी। ऐसे ही हमारे पास यदि अगर आपका री के बाद कोई भिन्न स्वर आपका आता है तो इस दोनों का मिलकर यहाँ पर आपका रा बन जाता है, रा हलंत, ठीक है। और ये रा हलंत भी रा में मात्रा फिर किसके हिसाब से होगी, इस भिन्न स्वर के हिसाब से। तो इनको लिख लीजिए, आगे फिर एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास एग्जाम्पल है अति प्लस अधिक। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अति प्लस अधिक, आपको पता है अक्षर का तो होता नहीं है, वर्ण का संधि होती है। यहाँ पर वर्ण में क्या बचा, ता हलंत प्लस ई। अब ई के बाद भिन्न स्वर है आ, ये दोनों मिलकर बनाएंगे या, और या में मात्रा होगी इस आ की, तो आ की मात्रा प्रदर्शित नहीं होती, इसको सीधे सीधे या लिख लो। यहाँ पर दूसरा स्टेप क्या निकल कर बना, ई की मात्रा तो इसके साथ चली गई, किसके साथ, आ के साथ मिलकर या बनाने के लिए चली गई। यहाँ पर आपका बच रहा है आपका केवल अत हलंत प्लस बीच में संधि स्थल पर बना या, प्लस इधर क्या बचा धिक, क्योंकि संधि तो इसने कर दी ना निकटतम वाले ने, इनका कोई काम नहीं है संधि में, ये पूरे लिखे जाएंगे। आपका क्या बचा धिक। अब ये इस तरीके से बचा। अभी तक की संधि में हमने देखा ता हलंत के बाद कोई स्वर आ रहा था तो इस में जो हलंत के साथ था उस स्वर की मात्रा आ जा रही थी। यहाँ पर आपका आ गई स्वर तो नहीं है, तो ये ता आपका या में चले जाता है, और क्या हुआ ये आपका अ ता हलंत आ जाएगा या में, और धिक आ जाएगा इसी तरीके से। तो शब्द क्या बना आपका अत्यधिक। दूसरा हम इति प्लस आदि की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी ता का वर्ण विच्छेद करोगे तो ता हलंत मिलेगा, इधर क्या मिलेगा आपको ई। फिर से वही आपका नियम तो लिख ले हैं आपने शायद पहले, ई के बाद अगर भिन्न स्वर आ रहा है तो मिलेगा आपका या, और या में मात्रा किसकी होगी, इस भिन्न स्वर की। तो भिन्न स्वर आ है तो अभी इसकी मात्रा आ हो जाएगी, या बन जाएगा। इधर क्या बचा आपका, क्योंकि इस ई ने तो आ के साथ मिलकर या बना दिया, तो यहाँ पर आपका अगला स्टेप मिलता है इत हलंत प्लस संधि प्रक्रिया के बाद बना या, प्लस लास्ट में क्या बचा दी। इस दी में क्यों चेंज होगा भाई, चेंज तो आपका निकटतम वर्णों में होगा, तो ये आपका सीधे सीधे क्या बच जाएगा दी। जोड़ो इनको। ता हलंत के बाद अगर स्वर होता तो ये ता उस स्वर की मात्रा ले लेता, लेकिन यहाँ पर स्वर तो नहीं है तो ये ता इस पर आधा हो जाता है। ये क्या बचा ई सेम रहेगा, ता हलंत आपका या के साथ मिल जाएगा जो आपका संधि प्रक्रिया के बाद बना, और यहाँ पर आ जाएगा दी। शब्द क्या बना इत्यादि। सु प्लस आगत की बात कर लेते हैं। अब सु का वर्ण विच्छेद करेंगे हम, तो सा हलंत प्लस क्या बचेगा आपका, सा हलंत प्लस बचेगा आपका उ। अब उ का मेल आ से, यानी उ के बाद भिन्न स्वर आया तो आपका बनेगा वा में मात्रा होगी भिन्न स्वर की, भिन्न स्वर है आ तो मात्रा बनी वा। इसमें से ऊ ने तो आ के साथ मिलाकर वा बना दिया, तो यहाँ पर आपका इस साइड केवल क्या बचा, अगला स्टेप क्या बचा इसका, सा हलंत प्लस बीच में क्या बना वा संधि प्रक्रिया के दौरान, और इधर क्या बचा गत। इस गत में तो कोई चेंज होगा नहीं, ये गत बचा आपका ये। और लास्ट में शब्द जब इसको जोड़ोगे आप, फिर से हलंत के बाद कोई स्वर तो नहीं है जो इसको मात्रा दे देगा, तो जब स्वर नहीं है तो ये सा इस वा पर आश्रित हो जाता है कि भाई मुझे भी साथ में लेके चल ले, स्वागत हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखो देवी प्लस आगमन की बात कर लेते हैं। इस देवी वा के अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो वा हलंत प्लस ई,
और ई के बाद भिन्न स्वर आ मिल रहा है तो बनता है आपका या, और या में मात्रा फिर से भिन्न स्वर के हिसाब से भिन्न स्वर है आ की मात्रा आ जाएगी। अब इसको फिर से हम लिखेंगे तो अगला स्टेप इसका मिलता है देव हलंत, क्योंकि वा की मात्रा ने तो या बना दिया ना आ के साथ। इधर क्या संधि स्थल पर क्या बना आपका या, और इधर क्या बचा गमन, गमन। और फिर से मिला दो इसको, बहुत आसान है। ये वा के साथ फिर से स्वर तो है नहीं जो इसको स्वर देगा, मात्रा देगा, तो ये वा बोलता है भाई मुझे भी ले चल साथ में, तो ये आपका दे तो दे ही रहेगा, ये वा आपका या के साथ मिल जाएगा और गमन यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा और शब्द बनेगा क्या देव्यागमन। ठीक है, ऊपरी प्लस उक्त की बात कर लेते हैं। ऊपरी का भी संधि विच्छेद करोगे तो रा हलंत प्लस ई, और ई का मेल अगर भिन्न स्वर से हो तो आपका बनेगा यहाँ पर या, और या बनेगा तो या में मात्रा होगी भिन्न स्वर के हिसाब से, भिन्न स्वर है आपका उ। संधि प्रक्रिया का अगला जो स्टेप यहां पर बनता है ऊपर में, तो ये बना आपका ऊपर हलंत। पता है ना आपको, रा की मात्रा जो ई थी उसने तो ऊ के साथ मिलाकर यू बना दिया। संधि की प्रक्रिया के बाद बनता आपका यू, और उसके बाद यहाँ पर क्या बचा आधा का और ता, ये व्यंजन गुच्छ बचा, तो इसमें कोई चेंज तो होगा नहीं क्योंकि चेंज तो जिसमें होना था उसमें हो चुका है। अब इसको फिर से मिलाओगे, इस रा के बाद कोई स्वर नहीं है जो इसको मात्रा दे सके, तो ये रा आपका इसके ऊपर चली जाती है, अगले वाले पर लगेगी ना, और अगले वाले पर लगेगी तो ऊपर चली जाएगी। यहाँ पर शब्द आपका उप तो समान रहेगा, ये रा इस पर ऊपर चली जाएगी, यू लिखा जाएगा, तो शब्द क्या बना ऊपर युक्त बना। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पितृ प्लस आज्ञा की बात कर लेते हैं। पितृ आज्ञा या पितृ शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे, इसमें आपका बचा ता हलंत प्लस री। आपने नियम लिख चुके हैं वीडियो के शुरू में कि री का मेल अगर भिन्न स्वर से हो तो दोनों मिलाकर रा बनाते हैं, रा में मात्रा होगी आ की, यानी ये बना दिया रा। इधर क्या बचा, अगला स्टेप क्या मिला पित हलंत, क्योंकि इस ता में जो री थी उसने तो आ के साथ मिलकर रा बना दिया। संधि प्रक्रिया के बाद बना आपका रा, प्लस इधर क्या बचा आ ने तो मात्रा बना लिया, रा बना लिया, यहाँ बचा ज्ञा। इसको जोड़ो आराम से। अब आपको पता है कि ता हलंत प्लस रा संयुक्त व्यंजन देखे हैं, ता हलंत प्लस रा के वजह से त्र बन जाता है, तो पी तो आपका सेम रहेगा। इस ता हलंत और रा ने मिलकर क्या बना दिया, ये ता है, इसके नीचे रा, मात्रा है आ की, त्र प्लस ज्ञा, क्या बन गया शब्द आपका पित्राज्ञा बन गया। उम्मीद है समझ आ रहा होगा आपको, छोटी छोटी चीजें। अभी तो हम इनको जोड़ना सीख रहे हैं, तोड़ना भी आएगा आगे कि संधि के विच्छेद कैसे करेंगे। फिलहाल आगे चलिए, इसके कुछ और एग्जाम्पल आपके पास है। हमारे पास है देवी प्लस ऐश्वर्या। फिर से आपका देवी का वर्ण विच्छेद करा आप लोगों ने, यहां पर पाया वाह हलंत प्लस ई का मेल हो रहा ऐसे, यानी ई का मेल हो रहा भिन्न स्वर से, बनेगा आपका या। अब या में मात्रा किसकी होगी, भिन्न स्वर की, भिन्न स्वर में मात्रा है ये की। यहां पर अगला स्टेप आपके पास क्या बचा, देव हलंत प्लस बीच में बना आपका या, यानी ये बन गया, प्लस इधर क्या बचा स्वर्या। ठीक हो जाएगा। तो यहां पर इसको अब मिलाएंगे, तो मिला के देखो वाह हलंत के बाद यहां पर कोई क्या नहीं है, स्वर तो नहीं है जो इसको मात्रा देगा। फिर से ये वाह इस या को बोलता भाई चल मुझे भी साथ ले चल, तो यहां पर वाह इस या पर आ जाएगा, मात्रा है ये की, प्लस इधर क्या है आपका स्वर्या, तो क्या बचा आपका देवेश्वर्या। ऐसे ही दूसरा भी देखो, सखी में भी आपको यहां पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है ई है, ई का मेल ऐसे हो रहा है, यानी ई के बाद भिन्न स्वर आएगा, फिर से या बनेगा, या में मात्रा किसकी होगी, फिर से इस ये की, यानी दो मात्राएं यहां पर आ जाएंगी। ये अगला इसका स्टेप बना सख हलंत, क्योंकि ई की मात्रा ने ए के साथ मिलाकर ये बना दिया, बनाया क्या ये, प्लस इधर क्या बचा, फिर से स्वर्या बचा। और इसको भी अगर आप मिलाओगे, फिर से आपका खा के बाद कोई स्वर तो है नहीं जो उसको मात्रा देगा। अभी ये खा बोलेगा इसको कि भाई मुझे साथ लेके चल ले, तो इसने यहाँ पर साथ लिया इसको, और ये क्या बना दिया सख्येश्वर्या। इन दोनों में थोड़ा सा डाउट होता है, कभी जब सीधे सीधे क्वेश्चन में आता ना कि सख्येश्वर्या और देवेश्वर्या में संधि क्या होगी, हम सीधे दो मात्राएं देखते हैं और हम क्या कर लेते हैं, हम इसका वृद्धि संधि कर लेते हैं। लेकिन वृद्धि संधि में हमने देखा है वहां पर तो आपका संधि का नियम ही अलग मिलता है ना, यहाँ पर तो या बन रहा है, या बनता है यण संधि में। आगे इनकी पहचान देखेंगे अगली वीडियो में। नेक्स्ट चलिए देखो अनु प्लस इति, इस ना का वर्ण विच्छेद करा, ना हलंत प्लस उ के बाद आपका भिन्न स्वर मिला तो बना वा,
वा में मात्रा हुई भिन्न स्वर की, भिन्न स्वर है ई, इसमें ये मात्रा बन जाएगी। इधर बचा क्या, इधर बचा आपके पास अन हलंत, क्योंकि इस स्वर ने तो बना दिया, ये हम बार बार देख रहे हैं, प्लस बना आपका संधि प्रक्रिया में वी, प्लस इधर बचा आपका ती। अब देखो ना के बाद फिर से स्वर नहीं है, तो ये ना इस वा को बोलेगा भाई मुझे भी साथ लेके चल ले, ये बोलेगा चल भाई बैठ गाड़ी में। ये क्या हो जाएगा आपका अनहलंत, हलंत ना आपका वा में चले जाएगा, अन्वित हो जाएगा। प्रभु प्लस ऐषणा की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपका भा हलंत प्लस ऊ मिल रहा है, और ऊ का मेल हो रहा है फिर से भिन्न स्वर से, बनेगा आपका वा, और वा में मात्रा एक ही होगी यानी वे बनेगा। यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर बचा प्रभ, भा हलंत, क्योंकि भा का ऊ ने तो एक के साथ मिलाकर वे बना दिया। इधर क्या बना, क्या वे, और इधर क्या बचा आपका क्षण, तो मिलकर क्या बना ये, इस भा ने बोला, अब इस भा ने इसको वा को बोला भाई अब तू चल मुझे साथ लेके, तो यहाँ पर क्या बना प्र, तो इसी तरीके से बना भा आधा हुआ वे पर, और यहाँ पर क्या बचा सणा, तो क्या हुआ प्रभेषणा। प्रभेषणा आपका किस में आ जाएगा, फिर से वा बन रहा है, तो किस संधि की बात कर रहे हैं हम अभी, यण संधि की। पितृ प्लस अनुमति में देख लीजिए, ये आपका ता हलंत प्लस यहाँ पर री बचा, री के बाद भिन्न स्वर आया, आपने रा बनाया, मात्रा होगी भिन्न स्वर के हिसाब से, आ की मात्रा इसमें होती नहीं है, ये आपका उसी में अंतर्निहित होती है, आपने वर्णमाला में देखा। अगला स्टेप मिला है आपको पित्त हलंत, क्योंकि इस री ने तो बना दिया ना आपका, रा बना दिया, पित्त हलंत बना क्या बीच में रा, प्लस इधर क्या बचा नुमति, नुमति। अब यहाँ पर इसके साथ फिर से स्वर नहीं है, ये ता हलंत और रा मिलकर फिर से त्रा बना देंगे, और ये शब्द पी इसी तरीके से रहेगा, ये त्रा बन जाएगा पित्रनुमति, इस तरीके के शब्द बन जाएगा। तो ये भी आपका यण संधि का एग्जाम्पल। मधु प्लस आलय की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर फिर से, तो मधु में देखो यहाँ पर आपका क्या बचता, धा हलंत प्लस उ, इस ऊ ने आ के साथ ऊ के बाद अगर भिन्न स्वर आए तो वा बनेगा, मात्रा भिन्न स्वर की होगी तो वा बन जाएगा। इधर दूसरे स्टेप में आपके पास क्या बचा, मद हलंत प्लस मात्रा बीच में क्या बना था संधि प्रक्रिया के दौरान, वा बना। इधर क्या बचा लय, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, लय। फिर से जोड़ दो इनको, बहुत आसान है। हलंत हटाने के लिए स्वर नहीं है, तो ये धा सीधे सीधे उसी में आधा बन जाएगा, क्या होगा आपका माँ सेम रहेगा, धा वा पर चले जाएगा, और इधर क्या बचा लय, मधवा लय। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपके पास जो हमने अभी तक क्या जोड़े, सब यण संधि के एग्जाम्पल आपस में जोड़े, यण संधि कैसे होती है ये यहाँ पर आपका देखा।